हाँ तो इसमें कौन सी हैरत वाली बात है? मरियम से और क्या तवक्को रखी जा सकती है? इसलिए मैं तुम्हें कोई फिल्म या ड्रामे की कहानी नहीं सुना रही। सोचो जरा, उस छोटे बच्चे का अपनी आपा के बिना क्या होगा। और मरियम को देखो, उसकी हालत क्या हो गई है, जैसे जिंदा लाश। तुम्हें किसी पे तरस नहीं आता एस्ली? खाला, मुझे इस किस्म के लोगों पर बिल्कुल तरस नहीं आता। मरियम के साथ जो हो रहा है वो उसकी मुस्तहिक है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शर्म करो एस्ली, खुदा की कसम ऐसे नहीं सोचना चाहिए। गुलनाज, आ रही हूँ उल्विया साहिबा, तुमसे बाद में बात करती हूँ। खैर अच्छा ही हुआ। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? मैं नूर गुल को छोड़ने गया था, अभी वापस आया हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हें बहादुर साहब की कार से निकलते हुए देखा। देखा तो क्या हो गया? तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो, ये ठीक नहीं है। क्या मतलब है इस बात का यासिर? सोचा करो बोलने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस साथ में सिनेमा गए थे। तुम्हारे कहने पर? नहीं, मैंने तो टिकट्स उनको दे दिए थे। उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था तो वो मुझे ले गए। तुम किस हक से पूछ रहे हो मुझसे ये सब कुछ? हाँ, तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। एस्ली, बहादुर साहब बहुत अच्छे हैं, वो अपनी बेगम से प्यार करते हैं। इस तरह की हरकत करके तुम उनका घर खराब कर रही हो। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं गुलनाज आपा, मेरी और एस्ली की मामूल की बातें। अच्छा, मुझे लगा कुछ हुआ है शायद। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। हुरिया साहिबा की दवा आज कोई नहीं लेकर गया, ये उल्विया साहिबा ने याद करवाया है। ऊपर नीचे के चक्कर लगा लगा कर मेरी टांगें दुख गई हैं। अब तुम ये दवा ले जाओ। हाँ ठीक है। जरा सोचो मेरी जान, वो बच्चा यहां से चला गया तो हम सभी बहुत उदास हो जाएंगे। लेवेंट का पता नहीं क्या होगा। तुम दवा लेकर आ गई? शुक्रिया। हुरिया साहिबा, आपकी दवा। तुम्हें कुछ पता चला घर में क्या हुआ? जी सुना मैंने, बहुत अफसोस है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी अजीब है, एक ही मिनट में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल, कभी कभी खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। लेवेंट क्या करेगा? हमें लग रहा था वो जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आया है, अब फिर से वो बच्चे के लिए तड़पेगा। लेवेंट सर उमर को बहुत चाहते हैं, उसे खोना नहीं चाहते थे। सिर्फ लेवेंट ही नहीं, हम भी, हम में से कोई भी उसे खोना नहीं चाहता। मुझे भी उसकी बहुत आदत हो गई थी। उमर को बहुत ज्यादा याद करूंगी मैं। खैर देखते हैं, फिलहाल परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको मजेदार सी चाय बना के देती हूँ। बहुत शुक्रिया एस्ली, मुझे नीचे ही ला देना। ठीक है, लाती हूँ। ओफ अल्लाह, इतनी देर तक मैं सोती रही, तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे? खाना खाया बेटा तुमने? खा लिया दादी जान। अच्छा, ये आयशा कहाँ है? कमरे में। क्यों? कमरे में क्यों है? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं दादी जान, लड़ाई क्यों होगी? तुम्हारा हाल देखकर तो मुझे यही लग रहा है। जरूर लड़ाई हुई है, जभी तो वो अपने कमरे में है। वाह क्या जबरदस्त बीवी है, लड़कर अपने कमरे में बैठी हुई है।
उफ दादी जान, मैं पहले से ही परेशान हूँ, इस तरह की बातें मत करें यार। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तौबा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा भाई, जो दिल में आई करो, मुझे इससे क्या। अरे दादी जान, मेरा वो मतलब नहीं था, बैठे। तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह। शाबाश जमील, घर की सारी खवातीन को नाराज कर दिया तुमने, शाबाश। लेवन क्यों नहीं उठा रहा? खुदा जाने किस हाल में होगा। यहां बैठकर कुछ नहीं होगा, मुझे लेवन के पास जाना चाहिए। मगर सबसे पहले आयशा से माफी मांगना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्या करूं यार? मिल गया आइडिया, अब देखते हैं कैसे नहीं मानती। बात जहां दूसरों की आती है तो राज रखना गलत नहीं है। और तुम भूल गई हो शायद, ये शादी असली नहीं है, बस एक खेल है। ये आइडिया काम कर जाएगा। दादी जान, मैं रो क्यों रही हूँ? जमील ने ठीक ही तो कहा है, हमारी शादी असली शादी नहीं है। आयशा, सो गई हो क्या? मुझसे नाराज होके दोनों ही सो गए। कितना अच्छा लग रहा है। जमील, जमील कहाँ गया? नहीं मालूम, बाहर गए हैं शायद। वो बेचारा करे भी तो क्या करे, तुम्हें अपनी जबान पर काबू जो नहीं है, इसीलिए गया है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं कहती।
बस छोटे बच्चों की तरह नाराज होकर कमरे में आकर बैठ जाती हो। कमरे में अकेले छुपकर बैठने वाली मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ दादी, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। ओहो, इसको क्या हो गया? कैसे जवाब दे रही थी मुझे? मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही जवाब दे दिया। क्या हुआ ऐसे अचानक? अब तुम देखना, इस हरकत की तुम्हें कैसी सजा दूंगी और कैसा सबक सिखाऊंगी। लेविंट ने उस बच्चे को साथ आने नहीं दिया। मुझे पहले ही अंदाजा था। अब हम क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यानी बस कुछ ही दिनों में उमर हमारे पास होगा। लेविंट इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो बहुत ही नेक दिल और नियत का साफ है, लेकिन उतना ही सख्त दिल भी है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मान जाएगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लेविन के पास वो है जो हमारे पास नहीं। और वो क्या है भाई? ज़मीर। तुम्हारे पास तो वाकई ज़मीर नहीं है, जालिम इंसान। लेविन का ज़मीर लेविन को इस बात की इजाजत नहीं देगा कि उमर को उसकी मां से दूर रखे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो बच्चा उमर बहुत ही जल्द मेरी गोद में बैठा होगा। परेशान मत हो। ये बात तो वाज़ेह है कि वो बहुत रहम दिल है, बस दिखने में सख्त मिजाज है। उमर और उसकी आपा का बहुत ख्याल रखता है। उसका बस चले तो पाँव के नीचे फूल बिछा दे। और जब मैं पहली बार वहाँ लेविन से मिली थी तो ऐसा लग रहा था वहाँ शादी हो रही है। ऐसा था? अरे वो हो सकता है कि वहाँ कोई दावत वगैरह हो रही होगी तो मरियम को भी बुला लिया होगा। दुर्मुश। जी भाई। तुम जरा मेरे साथ चलो। चलता हूँ भाई। हाँ, मैं भाई से बात करके वापस आता हूँ। क्या? कौन से फूल? क्या कह रही हो तुम? हाँ, उस लेविन को तुम्हारी लड़की से प्यार हो गया है। थैंक यू एस्ली। कोई बात नहीं। एस्ली, मरियम को बुला कर लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। मरियम, मरियम उठो। मरियम। हाँ क्या हुआ, बता मुझे। लेविन साहब बुला रहे हैं तुम्हें। चलो। ठीक है, मैं भी आती हूँ। लेवेंट सर, आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे क्यों बुलाया है मैं नहीं जानती, लेकिन सिर्फ एक आखिरी दफा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अपनी सफाई पेश करने का एक मौका दीजिए। देखें, कभी मर के भी आपको परेशान करने का या दुखी करने का हरगिज नहीं सोच सकती हूं मैं। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मरियम, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। कसूर मेरा है। तुमने जो कुछ भी किया उमर के प्यार के लिए
उसकी हिफाजत में किया। तुम उसे इतना चाहती हो कि उसकी हिफाजत के लिए तुमने अपनी शख्सियत तक दांव पे लगा दी और हम सबसे झूठ बोला। लेविन सर, तो आप सच कह रहे हैं ना? यानी अब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैं नाराज नहीं हूं। अगर चाहूं भी तो मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। मरियम, मैंने एक फैसला किया है। आज मेरी फैमिली में भी सब जान जाएंगे। मैं मरियम और उमर के बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और उमर के बगैर नहीं रह सकता। चलो, हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई ढूंढ ना सके। लेविन सर, क्या आप सच कह रहे हैं? बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें बहुत तकलीफ दी, माफी चाहता हूं। मैं हमारी खुशियां बर्बाद करने की किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। मगर हम नूरगुल साहिबा से क्या कहेंगे, उमर से क्या कहेंगे, और उमर को उसकी अम्मी से अलग कैसे कर सकते हैं? उमर से तुम अलग कैसे रहोगी मरियम? चलो शाबाश, हम अपनी जिंदगी का एक नया सबक शुरू कर रहे हैं। हम तीनों मिलकर, तुम, मैं और उमर। मरियम उठो, मरियम अब उठ भी जाओ। इतनी गहरी नींद में सो रही है ये, उठ जाओ। हाँ उठ गई, क्या हुआ? इतनी परेशानी की हालत में तुम इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती हो? चलो अब आ जाओ, लेवेंट साहब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आ रही हूं, तुम जाओ। हेलो लेवेंट, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी? मैं तो तुम्हारे घर के लिए निकल रहा हूँ। क्या हो रहा है वहां? सब ठीक तो है? रात के इस पहर आने की जरूरत नहीं है जमील, शुक्रिया। सारी सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है, इसलिए मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। जरूर दोस्त, जरूर पूछो जो तुम्हें पूछना है। मैं उमर की अम्मी के हवाले से कुछ मालूमात जानना चाहता हूँ। नाम सचकिन, नूरगुल सचकिन है। तुम बेफिक्र हो जाओ, सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। अब तुम बताओ, ठीक तो हो? नहीं हूं। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, अभी मुझे मरियम से जरूरी बात करनी है। ठीक है दोस्त, ठीक है। खुदा हाफिज। मिलते हैं जमील। पता नहीं कहाँ गए होंगे। कॉल करूं क्या? नहीं, क्यों करूं मैं कॉल? उन्होंने दिल मेरा दुखाया है, मैं नहीं करूंगी। आ गए।
उठ क्यों गई तुम? बस वैसे ही उठ गई। आप क्या बाहर गए थे? तुम सो रही थी इसलिए नहीं बता सका। हाँ वाकई मैं सो रही थी। डिजर्ट की खुशबू से तुम्हारी नींद ही उड़ गई होगी। मैं जाकर कॉफी बना कर लाता हूं, फिर दोनों बैठकर बातें करेंगे। जरूर। दादी जान तो नहीं जाग रही ना? काफी देर से आवाज तो नहीं आई, सो रही होंगी। अच्छी बात है, सोने दो। मुझे इजाजत है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ मेलिस, तुम भी थक गई होगी, जाओ आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट मेलिस। गुड नाइट। बेहतर होगा कि मैं मरियम से अकेले में बात करूं, अगर आप बुरा ना माने। जरूर बेटा, तुम लोग आराम से बात करो। चलो बहादुर। तुमने मेरा सारा मान तोड़ के रख दिया है मरियम। अब तुम्हारे मुंह से निकले हर लफ्ज पे सवाल उठा करेगा मेरा, और मुझे यकीन है कि तुम उन सवालों के जवाब सही सही दोगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह औरत वाकई उमर की अम्मी है? काश उस औरत पर शक करने की कोई वजह होती, मगर नहीं है। यानी मुझे लगता है कि वो ही उमर की अम्मी है। बदकिस्मती से यही सच है। उमर के बचपन की, जब वो 1 साल का था, उसकी अम्मी के साथ फोटो भी है, मैंने खुद देखी है। और उमर के लिए लिखे हुए उनके वो सारे खत, एक एक करके सारे खत पढ़े हैं मैंने, और वो खत अभी भी मेरे पास ही मौजूद हैं। और फिर उन्होंने उमर को छोड़ने के बाद इंतजार भी किया था, ये देखने के लिए कि उसे कौन लेकर जाता है। बाबा जब उसे हमारे घर लेकर आए तो उनका पीछा किया। अगर वो बाबा के पीछे ना आती तो उन्हें कैसे मालूम होता कि उनका बेटा किसके घर पर पल रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आया कि यह औरत वाकई उमर की अम्मी ही है। मुझे यकीन हो जाने तक उमर उनके पास नहीं जाएगा। लेविन सर, आपको जैसे ठीक लगता है, लेकिन अगर वो वाकई में उमर की अम्मी है तो उन्हें उनकी औलाद से दूर रखना गलत होगा। ये तुम कह रही हो? इतना अरसा सब कुछ छुपाने के बावजूद भी? अपनी माँ के बगैर बड़ी हुई हूँ लेविन सर। आपको सच बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, और उमर के बगैर जिंदा रहना मेरे लिए उससे भी मुश्किल है। मगर मैं ये बात भी जानती हूँ कि एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखना एक बहुत ही बड़ा जुल्म होगा। मेरा फैसला फिर भी नहीं बदलेगा। उमर को उसकी माँ के हवाले करने से पहले पूरी तफ्तीश करूंगा मैं। या अल्लाह। बाबा भी यही कह रहे थे कि नूरगुल ने जो भी कहा है वो सच है। इस मामले में तुम्हारे बाबा का यकीन करना जरूरी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं किसी की भी बातों पर यकीन करूंगा। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। सोई क्यों नहीं? पता नहीं, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन सोने की बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं सो सकी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम बता सकती हो मुझे? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानी ठीक है आयशा, मत बताओ मुझे। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ दी, तो मुझे माफ कर दो। नहीं जमील, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आपने जो कहा वो सच था, इसमें कुछ गलत नहीं था।
हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम कह रही हो कि ठीक हो, यहाँ परेशान बैठी हो और तुम्हें इस वक्त नींद भी नहीं आ रही। नींद ना आने की ये वजह नहीं है। आप बाहर गए थे तो मैं परेशान हो गई। तुम मेरे लिए परेशान थी? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया परेशान होने के लिए। अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा है। मेरा दिमाग बस लेवेंट के लिए उलझा हुआ था। जब उसने मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं की तो मैंने सोचा कि जाकर उसका पता कर आता हूं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसकी कॉल आ गई। मैं भी काफी देर से मरियम को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं उठाई उसने और ना ही मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं समझ नहीं पा रही। वैसे वहाँ के हालात कैसे हैं? मुझे नहीं लगता कि हालात कुछ अच्छे हैं, क्योंकि लेवेंट ने मुझे उस औरत की तफ्तीश करने का कहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम नहीं जानते वो औरत कौन है। उम्र के हवाले से उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? अच्छा ठीक है, सुबह ही मैं पता करवाता हूँ इस बारे में। अच्छी बात है, लेकिन मैं मरियम के लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या गुजरी होगी उस पर? उसके लिए उम्र के बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। वैसे मिस्टर लेवेंट ने प्रपोजल के बारे में कोई बात की है उससे? इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी, लेकिन लेवेंट का मरियम से भरोसा उठ गया है। मैं उसे अच्छे से जानता हूं। एक दफा भरोसा उठने के बाद उसके लिए दोबारा भरोसा करना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी मरियम से शादी करने का सोचेगा, कभी नहीं। अल्लाह करे कि मरियम को कभी पता ना चले कि मिस्टर लेवेंट ने उसे प्रपोज करने का सोचा था, वरना उस पे क्या गुजरेगी। थोड़ा वक्त और मरियम, जल्द ही तुम मेरी होगी। बोलो मैरिस। तुम्हारा ये नकली माँ का प्लान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? बताती हूँ। तुमने मरियम को तो माँ की जज्बात दिखाकर जाल में फंसा लिया, लेकिन लेवेंट को फंसाना आसान नहीं। वो बगैर तफ्तीश के बच्चे को हवाले नहीं करेगा। तो क्या हुआ, करने दो तफ्तीश, जानती हो क्या मिलेगा। अब सुनो, एक बेचारी बेवा औरत जिसका शौहर कत्ल हुआ था, उसके बाद वो जर्मनी चली गई, अब अपना बच्चा लेने आई है। उसका माजी साफ है। लेवेंट को इस कहानी पर यकीन करने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जानता था, तफ्तीश किए बगैर, सब जाने बगैर वो उमर को उस औरत के हवाले नहीं करेगा। ताकिन तुम्हारा मतलब क्या है? इन सब में तो बहुत देर लग जाएगी। मैं चाहती हूँ ये बच्चा और इसकी बहन यहाँ से जल्दी चले जाएं। ये लोग अजाब से कम नहीं। ठीक कहा, लेकिन यही हल है। यहाँ ये औरत नूरगुल काम के पैसे लेकर घर बैठी हुई है। लेवेंट के सामने रोने धोने की बजाय, माँ की एक्टिंग करने के बजाय दुर्मुश और नरीमान को तंग करके रखा है। मैं कोई हल निकालता हूँ, परेशान मत हो। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि नूरगुल के जरिए मरियम और उल्विया आंटी को ब्लैकमेल किया जा सकता है। इस तरह लेवेंट को भी जल्द यकीन हो जाएगा। ये काम नूरगुल के जरिए आसानी से हो सकता है। बस थोड़ी मेहनत, समझो काम हो गया। ठीक है, समझ गया। तुम इस बार नहीं बच पाओगी मरियम, इस दफा तो तुम गई। आपकी बात खत्म हो गई हो तो? नहीं हुई खत्म। तुम एक औरत पर इतनी जल्दी कैसे यकीन कर सकती हो? अपने बाबा पर कैसे भरोसा कर सकती हो? बताओ ना मुझे मरियम। लेवेंट बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? आहिस्ता बात करो, तुम्हारी आवाज ऊपर तक आ रही है, कहीं उमर ना उठ जाए। दादी जान की नजरों से बचकर आ ही गया मैं।
आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। क्यों, क्या हुआ? शादी कैसी भी हो, असली या नकली, उसमें राज नहीं होने चाहिए। यानी लेवेंट का मरियम को प्रपोज करना तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था, गलती हो गई। और मुझे उमर की अम्मी के बारे में आपको बताना चाहिए था। दादी जान हमारे सोने से पहले ही सो गई। ऐसा ना हो सुबह मुझे यहाँ सोता हुआ देख ले। सुबह उठने के बाद उनका पहला काम हमें देखना होता है। मुझे तो लगता है एक ना एक दिन हम लोग जरूर पकड़े जाएंगे। कयामत ले आएंगी वल्ला। डरो मत, वो कयामत मैं कभी नहीं आने दूंगा। यानी दादी जान मुझे जमीन पर सोता हुआ कभी नहीं देखेंगी, क्योंकि दादी जान के उठने से पहले मैं अपना बिस्तर समेटकर वहां कहीं लेट जाऊंगा। यानी बस 1 मिनट के लिए, उनके जाने के फौरन बाद उठ जाऊंगा बेड से, ठीक है? Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. नरिमान जी ताकिन भाई। ये सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, बस दुकान को देखने जा रही हूँ। सही, जरूर जाओ। जा रही हो तो उसे समझा कर आना, जरा अक्ल से काम ले। नूरगुल अंदर है? अंदर है प्रिंसेस, दुर्मुश साहब के साथ नाश्ता कर रही हैं। ठीक है, अंदर ही चलता हूँ। जाइए जाइए ताकिन भाई। अरे अभी तक सो रहे हो तुम दोनों?
दादी जान क्या हो गया सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन हुआ क्या है? सुबह से तुम्हारे मोबाइल में अलार्म बज रहा है और तुम दोनों सो रहे हो। चलो जल्दी उठ के बाहर आओ। हाँ। मुझे गलत लगा था, हम दोबारा पकड़े गए हैं। लेकिन उन्हें शक नहीं होगा क्योंकि हमारे बीच लड़ाई हुई है। हंस क्यों रही हो? अब हमें एक दूसरे से नाराजगी की एक्टिंग करनी होगी, इसलिए हंस रही हूँ। ठीक कह रही हो। अगर हमने लड़ाई की एक्टिंग ना की तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अच्छे एक्टर्स बन जाएंगे हम। ये लो नूरकुल। शुक्रिया। भाई क्या आपके लिए चाय लेके आऊं? नहीं शुक्रिया। नरीमान, तुम्हें शहजादी फजूल में नहीं कहती। काफी अच्छे मूड में लग रही हो मुझे। मेरे मूड का क्या? हाँ तो मुझे जवाब कौन देगा तुम दोनों में से? हाँ, लेवेंट को यकीन नहीं हुआ, और जब तक लेवेंट को यकीन नहीं होगा वो तुम्हें बच्चा कैसे देगा? हाँ बताओ, कोई और हल है तुम्हारे पास उस बच्चे को वहां से लाने के लिए? हाँ, जो हो सकता था वो मैंने किया भाई। आगे का मामला मेरे बस में नहीं है। गलत कह रही हो। मसला तुम्हें ही हल करना है। मरियम को जैसे राजी किया तुमने, लेवेंट को भी वैसे ही करना होगा। जाओ उसके कदमों में गिरकर भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ। लेवेंट को यकीन हो जाना चाहिए। भाई वो जिद्दी आदमी है, न जाने कितनी दफा उसने धोखा खाया होगा। वहां तमाम औरतों से जाकर गुजारिश करो कि लेवेंट के पास जाकर उसे मनाएं। समझ गई? ये तुम्हारा हक है, जाकर उनसे कहना, रो रो कर फरियाद करो उनके सामने। लेकिन नहीं, यहां बैठकर मालकिन बनी हुई हो। और फिर पैसे भी चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं होता। जिस तरह का काम वैसा ही पैसा। पहले काम फिर पैसा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन होगा कैसे? आप मुझे बताएं, मैं उस घर में जाके तमाशा कैसे कर सकती हूँ? वो लोग तो मुझे उमर से मिलने भी नहीं देते। नूरगुल साहिबा, तुम मरियम को कॉल करो और उससे कहो कि तुम अपने बेटे के बगैर इस तरह से नहीं रह सकती हो। समझ गई? देखना मरियम फौरन लेवेंट के पास जाएगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाने पर मजबूर हो जाएगा। हाँ, कॉल करो ना जल्दी। हेलो मरियम, प्लीज बताओ मैं अपने बेटे से कब मिल सकती हूँ? मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे उससे मिलवा दो प्लीज। लेवेंट सर ने जो कुछ भी कहा है वो सुना है तुमने। अब प्लीज थोड़ा सब्र करो। मरियम, मेरे दर्द को समझो तुम। मैं अपने बेटे की जुदाई नहीं सह पा रही हूँ। इंतजार में हूँ कि कब अपने बेटे को गले से लगाऊंगी मैं। और कितना सब्र करूँ, कितना सब्र करूँ मैं? मेरा बेटा है वो, उस पर पूरा हक है मेरा। किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि मेरे बेटे को मुझसे दूर रखे। इतने सालों तक मैं अपने बेटे से दूर रही हूँ, अब मैं नहीं रहना चाहती उससे दूर। मालूम है मुझे, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन सब्र करना होगा। मरियम, इतने सालों से मैं अपने बेटे को गले लगाना चाहती थी, उसे सुनना चाहती थी, और तुम मुझे सब्र करने का कह रही हो। मरियम तुम खुद सोचो, क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? मरियम जवाब दो, थोड़ा सा तो रहम करो। मैं तुमसे अपने बच्चे के लिए भीख मांगती हूँ मरियम। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। मगर लेवेंट सर से क्या कहूंगी मैं? यहाँ आओ। उमर मेरी जान, तुम्हें कैसे सब कुछ बता पाऊंगी मैं?
आपा मैं नीचे जा रहा हूँ। जाइए आपा की जान। क्या हुआ? नूरगुल की कॉल आई थी उल्फिया मैम, उमर से मिलना चाहती है, लेकिन लेवेंट सर को जब तक यकीन नहीं होता वो मिलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। लेवेंट सही कह रहा है, जिस औरत को हम जानते नहीं उस पे कैसे यकीन करें? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक औरत जो अपने बेटे से मिलने के लिए मर रही है उसे क्या जवाब दूं मैं? तुम भी ठीक कह रही हो, मैं लेवेंट से बात करती हूँ। मुझसे क्या बात करनी है अम्मी? दोगान, अरे लेटे रहो, अभी तक ठीक नहीं हुए हो, लेटे रहो। नहीं नहीं ठीक हूं मैं, आराम कर करके थक गया। लेटे लेटे मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर मुझे आयशा को किसी भी हाल में बुलाना होगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश दोगान, कोई शक नहीं, आयशा एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी, और अब वो शादीशुदा है। तुम्हें उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी। बस कर दो नैरो, आयशा के अलावा मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। तभी तो यहाँ से जाने का फैसला किया है मैंने। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं दूर। क्या आज ही? हाँ आज ही, अभी इसी वक्त। मैंने सॉफ्ट बॉइल्ड एग मांगा था। ये सॉफ्ट बॉयल ही है। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी सॉफ्ट बॉइल्ड एग खाया है, बहुत सख्त है ये सॉफ्ट बॉइल्ड एग, ये कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आइंदा से आप अपना एग खुद बॉईल कर लीजिएगा, इस तरह मेरा टाइम भी बच जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज क्यों हो, कल बताए बगैर मैं तुम्हें बाहर चला गया था ना। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। चलो अब बस करो, मुझे ब्रेड पकड़ाओ। वाह मिस्टर जमील, खुद नहीं उठा सकते, करीब ही तो रखी है। देखो आइंदा मेरे आगे जैम की बोतल मत रखना, मैं बता चुका हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों भूल जाती हो? हाँ ओहो बस बहुत हुआ, गुस्सा करने के लिए मेरी गलतियां क्यों ढूंढ रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ, ऑफिस भी मैं खुद ही चली जाऊंगी। या अल्लाह, दादी जान मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है, मुझे माफ कीजिएगा, आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। मैं अपना नाश्ता ऑफिस जाकर ही कर लूंगा। मिलते हैं दादी जान। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और गुस्सा मत करना। और शाम में वापस भी खुद आऊंगी, मेरा इंतजार नहीं करना। जो तुम्हारे दिल में आए वो करना। घर के बाहर वाली गली में इंतजार करो मेरा, वहां से पिक करूंगा तुम्हें। ठीक है। यकीन से कह रही हूँ कि इस शादीशुदा जोड़े की अगर कुछ ही अरसे में तलाक ना हुई तो मेरा नाम बदल के रख देना। चल बई बदरी, इसी खुशी में आज जैम वाला नाश्ता करते हैं। नहीं अम्मी, मुझसे ये करने का मत कहें, मैं फैसला कर चुका हूँ, और जिस औरत को मैं जानता नहीं उमर को उससे मिलवा के उसे परेशान क्यों करूं? अच्छा तुम ठीक कह रहे हो, ना मिलवाओ उससे, लेकिन बेटा अपने फैसले पे एक बार फिर से गौर करो। और मैं तुम्हें समझ रही हूँ, जब तक बात क्लियर ना हो जाए उससे कनेक्शन रखना होगा। बेटा इस सब की वजह से मरियम प्रॉब्लम में है और वो औरत भी बहुत परेशान है, उमर से मिलने की जिद कर रही है और हमें मिलवाना होगा। हो सकता है कि शायद वो औरत उमर की सगी माँ ही हो। तुम उसे तकलीफ देके कैसे खुश रहोगे? उल्वे आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या पता वो सच कह रही हूँ। तुम इस सब से दूर रहो मेलिस,
तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। लेवेंट मुझसे नाराज है जानती हूँ, और उसका हक भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा है। अगर वो सच में उमर की सगी माँ हुई तो फिर तो जुल्म होगा एक माँ से उसके बच्चे को दूर रखना। क्या हो रहा है कैप्टन? झूला। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? आप आज सुबह रो रही थी। क्या आप दोनों अभी भी नाराज हैं लेविन भाई? आप इसलिए रो रही थी? नहीं, हम नाराज नहीं हैं। तुम परेशान मत हो। मैं आपस से पूछूंगा कि वो क्यों रो रही थी। तुम परेशान मत हो, ठीक है? तुम नाश्ता कर चुके हो क्या, या फिर पेट खाली है तुम्हारा? हाँ खाली, पेट खाली है। मैंने भी नाश्ता नहीं किया, तो चलो फिर नाश्ता बन गया है, चलकर नाश्ता करते हैं। आयशा, मैं तुम्हें बताने आया हूं, मेरे दोस्त इसी काम के पीछे लगे हैं। जल्द ही नूरगुल साहिबा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ओह चले, शुक्र है। मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। ये नामुमकिन है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी दुआ है कि काश वो औरत उमर की सगी माँ ना हो। काश ऐसा ही हो, यानी मैं भी जानता हूं कि ऐसा होना नामुमकिन है। हकीकत सामने आ ही जाएगी। उस औरत के बारे में सारी मालूमात एक दफा मिल जाएं, फिर हम देखते हैं। लेवेंट की परेशानी तब खत्म हो जाएगी। हाँ, चंद और जानने वालों से कह देता हूं। आह मरियम, मेरी बदकिस्मत दोस्त, काश कोई मौजज़ा हो जाए और उमर को तुमसे जुदा ना होना पड़े। तुम उसके बिना कैसे जी पाओगी? लेवेंट सर, मैं इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही हूं कि मुझे उमर से अलग होना पड़ेगा। ये सोचकर ही मेरी तो रूह कांप उठती है। दूसरी तरफ नूरगुल साहिबा है, जिनका सगा बेटा अभी तक उनसे जुदा है। ये वो खत है जो नूरगुल साहिबा ने उमर से जुदाई के गम में लिखे हैं। हो सके तो पढ़ लीजिएगा आप। देखिए, मैं एक माँ तो नहीं हूं। माँ के गम का तो मैं एक हिस्सा तक नहीं समझ सकती, बिल्कुल महसूस नहीं कर सकती। हम अगर आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक बाबा हैं और आपने
अपने बच्चे को खोया है। एक बच्चे का जिंदगी में आना समझ सकते हैं और फिर अपने जान से प्यारे बच्चे की जुदाई भी समझ सकते हैं आप। इस खत में जो लिखा है आप महसूस कर सकते हैं। नूरगुल साहिबा जिस दुख से गुजरी हैं, उसी दुख से आप भी गुजरे हैं। उनका गम, उनकी तकलीफ मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं सर। प्लीज उन पर रहम करें लेवेंट सर, प्लीज। हेलो, मैंने तुमसे कहा कि इंतजार करना। मुझे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सब इंतजाम कर लूंगी। तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान काम है? ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं। अब फोन रखती हूं मैं। मरियम ने अब तक कुछ नहीं बताया। ये तो है, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, तुम्हारी बेटी की कॉल का वेट कर रही हूँ। अभी तक उसकी कॉल नहीं आई। मैंने नहीं सोचा था कि इतना वक्त लग जाएगा मुझे। सोचा था कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा और यहाँ से चली जाऊंगी मैं। क्या तुम यहाँ से कहीं और काम पर जाना चाहती हो जो तुमसे सब्र नहीं हो रहा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस काम को खत्म भी तो करना है ना, ताकि अपने पैसे लूं और चली जाऊं। और ताकिन भाई भी सब्र नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि काम जल्दी खत्म हो, इसीलिए मुझे भी जल्दी है। हाँ, तुम्हारी बेटी का फोन। इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। मरियम, हाँ मैं सुन रही हूँ। समझ गई। अभी तक तुम्हें तरस नहीं आया मुझ पर? जरा भी परवाह नहीं है तुम लोगों को। समझ गई मरियम, ठीक है। अब मैं ताकीन भाई को क्या जवाब दूंगी? ये लेवेंट तो बहुत ज्यादा ही जिद्दी है। और यहाँ ताकिन भाई हमारी बात सुनने पर रजामंद ही नहीं होते। उन्हें लगता है ये सब करना बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम कितनी मुश्किल से ये सब कुछ संभालती हो। मैं सब समझ सकता हूँ। बस अगर हम किसी तरह से इस काम को थोड़ा सा जल्दी कर सकें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। एक मिनट, इस काम को कैसे निपटाना है बताती हूँ। कैसे? मुझे अपनी दुआओं में याद रखना नेरो। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लौटाना क्या है? मुझे क्यों लौटाओगे? तुम्हारा हक बनता था। प्लीज ऐसा मत कहो मेरी बहन। मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है। मैं जब भी बीमार पड़ा तुमने मुझे अपना बेटा कहकर हमेशा मेरा ख्याल रखा। मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। बहुत हुआ, मुझे रुला क्यों रहे हो तुम? हाँ, मत रोना, इसमें रोने की क्या बात है? मैं मर थोड़ी रहा हूं। रो मत मेरी प्यारी बहन। मैं भी बहुत रोया, मगर रोकर क्या मिला मुझे? वो गाना तो याद है ना तुम्हें? हाँ, जैसे हो कोयले का पहाड़, दिन हो सदियों के बराबर, किस्मत एक परिंदे की तरह है। उस परिंदे के पंजे लोहे के हैं। कहां हो मेरी लैला, अब तो आ जाओ। खुदा ने हमारी किस्मत लिखी है। जान ले लो और आजाद कर दो मुझे, या फिर मेरे दर्द की दवा करो। अपना बहुत ख्याल रखना नेरो, अपना ख्याल रखना।
बहुत हुआ। हम ऐसे गले क्यों मिल रहे हैं जैसे हम दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं। तुम जाओ, घूमो फिरो, मजे करो और फिर वापस आ जाना। और हाँ सुनो, अपना ख्याल रखना, अपनी हालत दुरुस्त करके वापस आना। हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है? तुम वापस आओगे। हालत दुरुस्त करने के लिए अब कुछ नहीं बचा नेरो। हाँ, हालत दुरुस्त करने के लिए अब दुकान बचा ही कहाँ है। बेहतर यही है कि मुझे दुआ दो और रुखसत करो ताकि मैं आसानी से जा सकूं यहां से। मैं तुम्हें कोई दुआ नहीं दे रही। वापस ना आए तो कोई दुआ नहीं मिलेगी। हाँ, समझ गए? कोई दुआ नहीं दूंगी। कैसे हो दुगान? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या मुझे जवाब नहीं दोगे? क्यों नहीं दूंगा, अब बच्चा थोड़ी हूं मैं। तो चलो ये लो और ऐश करो। नहीं चाहिए। चलो ले लो। जरूरत नहीं मुझे। अपना ख्याल रखना नेरो। अल्लाह हाफिज। ये कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो गया? क्या ख्याल है तुम्हारा? ये इश्क है ताकिन भाई। इश्क नहीं है, ये बेवकूफी है। जल्द ही ताकिन भाई से सब सीखकर बच्चे से मर्द बन जाएगा। तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी नाराजगी जायज है और तुम्हारा हक भी है, क्योंकि सबने तुम्हारे खिलाफ जाकर तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं तो तुम्हारी अपनी थी। मुझे समझना चाहिए था और तुम्हारा साथ देना चाहिए था। तुम्हें मेरी जरूरत थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं, एक अच्छे दोस्त की तरह। तुम उस औरत को कैसे जानती हो मेलिस? मैं उसे नहीं जानती, बिल्कुल नहीं। वो उस दिन खुद घर आई थी। उस टाइम यासिर और मरियम बाहर जा रहे थे। वो औरत वहीं थी और मरियम से मिलने के लिए जिद कर रही थी। उसने खुद को उमर की मां बताया और ये बात जानकर मैं हैरान रह गई। और यासिर के पीछे पीछे मैं इसलिए आई ताकि इस औरत की हकीकत जान सकूं और ये भी जानना था कि वाकई वो उमर की मां है। तो फिर मरियम को बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि वो हमसे झूठ बोले और हमें बेवकूफ बनाए। मैं जानती हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते और तुम सही हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा दोस्त की तरह साथ दूंगी। तुम्हें कभी भी कोई चीज चाहिए हो, मैं यही हूं। और हाँ, मैं जल्द ही यहां से चली जाऊंगी। घर की तलाश कर रही हूं और जल्द ही मिल जाएगा। जरूरत नहीं है, पहले ये मसला हल हो जाए, उसके बाद घर ढूंढ लेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हेलो जमील,
कुछ पता चला तुम्हें? लेवेंट उस पर शक करने की कोई भी वजह सामने नहीं आई है और उसके माजी का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। इस औरत की फैमिली में और कोई भी नहीं है। शौहर का इंतकाल हो गया है, जैसा कि उसने बताया। ठीक है मेरे दोस्त, शुक्रिया। लेवेंट। मेलिस, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। ठीक है। मैं आ रही हूं मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास होंगी। गले लगाकर कहीं जाने नहीं दूंगी। हम अब कभी जुदा नहीं होंगे मेरे बेटे। इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अपने सीने से अलग नहीं करूंगी। तुम्हें छोड़कर दोबारा कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें हमेशा पास रखूंगी। तुम्हारी मां तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने सुबह तुम्हें बताया था ना कि दरख्त एक फैमिली की तरह होता है। बिल्कुल। मैं इन दरख्तों की तरह तुम्हारी आपा और तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूं। आपा अम्मी होंगी, मैं बच्चा और आप बाबा बनोगे। मैं आपका बेटा बनूंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तुम हमेशा से मेरे बेटे हो। फैमिली बनने के बाद हम अलग नहीं होंगे। जानती हूँ बुरी बात है, लेकिन ये खबर सुनकर खुशी नहीं हुई। यानी हाँ, माँ के आने के बाद उमर का माँ के बगैर रहना ठीक नहीं है, लेकिन मरियम क्या करेगी? मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ। उसने एक माँ की तरह पाला है उसे। माफ करना, उमर को उसकी माँ के हवाले ना करना जुल्म होगा। मरियम और लेवेंट उदास होंगे, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कहा। अगरचे मरियम माँ के बगैर बड़ी हुई, लेकिन वो माँ का दर्द समझती है। अपने दर्द को भुलाकर उमर को उसकी माँ के साथ देखना चाहती है। जानती हूँ मुश्किल सूरत हाल है। एक का साथ दो और दूसरे पर जुल्म करो। ऐसा ही है। ओह, तुम बहुत परेशान हो। चलो कुछ देर का ब्रेक लेते हैं। नीचे कैंटीन में जाकर अच्छी सी कॉफी पीते हैं, फिर दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे कुछ काम खत्म करना है, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं जरा जाने से पहले कुछ कॉल्स कर लूं, फिर आता हूं। जरूर। कितनी उदास होगी आज मरियम। अम्मी जान, मसरूफ नहीं है तो हम उमर के बारे में बात करें? जरूर। सोचा है कि मैं उमर को उसकी मां से दूर करके बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा हूं अम्मी जान। मैं जानती हूं बेटा, तुम्हारे लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं बेटे और मां को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकती। हम सब उमर से प्यार करते हैं, मैं भी। उसके यहां मौजूदगी से तुम्हारा दिल घर में लगा रहा। तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जानती हूं मैं।
क्योंकि ये हम सब के लिए मुश्किल होगा। उमर के यहां से चले जाने से शायद तुम भी चले जाओ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उमर हम सबको छोड़ के चला जाए। लेकिन जानती हूं इस मामले में मैं खुद गर्ज नहीं हो सकती। इतनी बड़ी खुदगर्जी नहीं कर सकती। हमारा कोई हक नहीं कि एक माँ को उसकी औलाद से हम यूं अलग कर दें उन्हें। आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान। हम इस काम में जितनी भी देर लगा लें, करना तो पड़ेगा। मुझे उसकी जुदाई की आदत डालनी पड़ेगी और फिर उमर को भी ये बात समझानी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी मां आ गई है और अब वो यहां नहीं रहेगा। अच्छा खैर, उमर को देखता हूं मैं। कॉल आ रही है, देखती हूँ किसकी है। ऑफिसर इसी घर में रखा हुआ है मेरे बच्चे को इन्होंने। इन मोहतरमा का कहना है कि आपने इनके बच्चे को यहाँ जबरदस्ती रखा है, क्या ये सच है? यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। ये सब आप क्या कर रही हैं? उमर के बारे में कुछ तो सोचें। उमर के बारे में सोच रही हूँ तभी यहाँ आई हूँ। मैं एक पल भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। बात सुने, ऐसे अगर आप उसे ले गई तो उसकी नजर में आप दुश्मन बन जाएंगी। वो सोचेगा कि जिनसे वो प्यार करता है उनसे आपने उसे अलग कर दिया है। प्लीज समझने की कोशिश करें। अगर आप हमें उससे बात करने का मौका देंगी तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। उमर की खातिर अपनी शिकायत वापस ले लें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे डरो मत, मैं यहां तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया। बस आखिरी दीदार करने आया हूं तुम्हारा। जा रहा हूं मैं, अब कभी भी नजर नहीं आऊंगा। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? यानी मैं क्या कहूँ दुगान, एक दिन तुम्हें जरूर कोई प्यार करने वाली मिलेगी। मुझे कोई नहीं चाहिए आयशा, ऐसा मत कहो। मुझे अब कोई नहीं चाहिए।
तुम्हारे साथ जो कहानी लिखी थी मैंने, वो किताब फाड़ के फेंक दी है अब। आयशा, मैंने तुम्हें यहां दफना दिया है। अब मेरा किसी और को चाहना नामुमकिन है। दुनिया की सारी खुशियां मिले तुम्हें, खुश रहना। बख्त साहब, मुझे साइन करके ये बता दीजिएगा। शुक्रिया। मेरा काम हो गया, आप चलें? मेरा भी हो गया, चलें। उठ जाओ। जमील साहब, आप कहीं जा तो नहीं रहे? आपके साइन चाहिए मुझे। क्या मैं जल्दी से फाइल लेकर आ जाऊं? जी जरूर, यही हूं मैं। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बस अभी निकलते हैं। ठीक है। वैसे मैं ये सोच रहा था, दादी जान के सामने हमारी नकली लड़ाई की एक्टिंग कब तक चलेगी आखिर, समझ में नहीं आ रहा। नाराजगी खत्म कर दें क्या? शक नहीं होगा? उन्हें जरूर शक होगा। फिलहाल एक्टिंग करनी होगी। हमें उनकी जासूस नजरों के सामने बहुत ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। यानी एक्टिंग तो करते रहना होगी, अम्मी को पता ना चले कि ये शादी असली नहीं नकली है। मतलब ये शादी झूठ है? हमें बस एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन की मोहलत है। आज के दिन ही उसे सब कुछ बता दो। ठीक है, परेशान मत हो, हम आज ही बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। माफ कीजिएगा, आपको आने की जहमत हुई। देखो, मैं सिर्फ आज के दिन ही इंतजार करूंगी। आज रात तक मुझे बता देना मरियम, ठीक है? ठीक है, बता देंगे हम। लेवेंट सर, मैं तो ये सब कुछ इनका ड्रामा था। मतलब ये दोनों मियां बीवी नहीं हैं। दादी जान ने लड़ाई की वजह पूछी तो क्या बताएंगे? हम नए शादीशुदा लोग किस बात पर लड़ाई करते हैं? मैं नहीं जानती, शायद खाने में नमक बहुत ज्यादा है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं, तुमने मेरी पैंट तो प्रेस की है, लेकिन वो सही तरह से प्रेस नहीं हो सकी। यानी समझ रही हो ना? हाँ हाँ। रुको, एक और आइडिया है। मैं ऑफिस से घर आया, मैंने बेल का बटन दबाया, लेकिन तुमने खोलने में देर कर दी। फिर मैं कहूंगा कि तुम कहाँ रह गई थी। ज्यादा अच्छा नहीं। ये वाला सुनो, बेहतरीन है। मुझे बेड के दाएं तरफ नींद आती है, लेकिन तुम मुझे सोने नहीं देती। तुम खुद दाएं तरफ सोती हो और मुझे बाएं तरफ सुलाती हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है ये भी पसंद नहीं आया। हाँ, ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं। सुबह भी हमने ऐसे ही लड़ाई की, उन्हें शक हो जाएगा। मास्टर, चाहती हूँ आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बस ये फाइल भी निपटा दी। चलो बस अब चलते हैं। मेरी कार फिर आगे निकल गई। जीत गई मेरी कार। एक बार फिर। आप खेल क्यों नहीं रहे लेविन भाई?
लेवेंट सर, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मैं थोड़ी देर में आता हूँ उमर, ठीक है? ठीक है। रेड कार फिर से आगे निकल गई। रेड कार जीत गई। कॉफी पिलाने का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अरे हाँ, याद आया, क्या आज रात डिनर के लिए किसी सी फूड रेस्टोरेंट में तुम बुकिंग करा सकती हो? एक मेहमान को मैंने डिनर के लिए बुलाया है। जरूर हो जाएगा। शुक्रिया। मेहमान कोई लड़की है? मेहमान का नाम क्या है? यानी रिजर्वेशन करते वक्त शायद वो नाम पूछ लें तो। हामिद बाकर। ठीक है। मैं उमर को उसकी अम्मी के बारे में सब बता देना चाहती हूँ। क्या तुम उसे सब कुछ बगैर झूठ बोले बता सकती हो? किसी के भी सामने पूरा सच रखकर तुम्हारे लिए बताना मुश्किल होगा शायद। इस मसले से मुंह मोड़कर भागा नहीं जा सकता। उस खातून ने क्या कहा? एक दिन है हमारे पास, हमें बहुत सोच समझकर उमर को उसकी अम्मी के बारे में बताना होगा मरियम, ताकि उमर को ज्यादा तकलीफ ना हो। तो कैसे बताऊं? आप बता दीजिए। उमर की जिंदगी का अहम दिन बनाना होगा ये। जो कुछ उसे पसंद है, आज उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। मैं चाहता हूं वो हमें याद रखे। मौका देखकर सब कुछ बताएंगे ताकि उसे कम से कम तकलीफ हो। तुम्हें अकेले ये काम नहीं करने दे सकता। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा लेवेंट सर। हाँ, हेलो जमील। लेवेंट कहाँ हो? तुम्हारे लिए परेशान था। सुबह उमर की अम्मी पुलिस को लेकर हमारे घर आई थी अपने बेटे को लेने। कैसा होऊंगा मैं? क्या मतलब है? उमर को ले गई हैं? नहीं, हमने उनसे एक दिन की मोहलत और ले ली है, इसीलिए उन्होंने शिकायत वापस ले ली। सोचो जरा, उमर अगर आसपास होता, वो अगर ये सब कुछ सुन लेता तो क्या होता? उमर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर मरियम पे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर शुरू से ही सब कुछ सच बता देती तो इस सब का सामना ना करना पड़ता। पार्टनर, उसके बारे में इतना बुरा मत सोचा करो। जो होना था वो तो हो गया है, वो खुद भी शर्मिंदा होगी। बाद में बात करते हैं। आज उमर को सब कुछ बताना होगा जमील। मुझे अच्छे से सोचना होगा कि उसके सामने सच कैसे लाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ हुआ है क्या? उमर की अम्मी आज सुबह पुलिस वालों को लेकर लेवेंट के घर पहुंच गईं। क्या? तो क्या वो उमर को ले गई हैं अपने साथ? नहीं, अभी नहीं। एक दिन की मोहलत के लिए उन्हें किसी तरह राजी कर लिया है। उमर को सब कुछ मालूम होना चाहिए। या अल्लाह, मैं मरियम को कॉल करती हूँ। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गए हैं। अल्लाह उन्हें सब्र दे। नहीं, वो नहीं उठा रही।
क्या तुम उसे सब कुछ बगैर झूठ बोले बता सकती हो? किसी के भी सामने पूरा सच रखकर तुम्हारे लिए बताना मुश्किल होगा शायद। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे? क्यों? हाय मरियम बेटी, तुम यहाँ हो? अरे ये क्या, तुम फिर से रो रही हो? नहीं आपा, ठीक हूं मैं। माफ कीजिएगा, सारे काम आज आपको करने पड़े। मेरे लिए कोई काम है क्या? नहीं बेटी, कोई काम नहीं। लेवेंट साहब ने बुलाया है तुम्हें। वाकई में? कहाँ है सर? ऊपर कमरे में। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। या अल्लाह, क्या होगा अब इस बच्ची का? रो रो के बुरा हाल कर लिया है इसने।